चंदन प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना यार। इतना आसान नहीं है साहब जी, इसे सल्टाने में मैंने 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। आप सब घर जाओ और खाना वाना खा के आओ, जब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही बुला लूंगा सबने। जाइए जाइए, जब ठीक हो जाएगा तो मैं कल्ली को भेजूंगा, आप लोग आ जाना। जाओ खाना खाओ। करो करो तुम काम करो चंदन। आप भी जाओ साहब जी, और आप ऐसे जल्दी करते रहेंगे तो मेरे पे काम नहीं हो पाएगा। और मन ने तो आपसे ज्यादा जल्दी है घर जान की। मेरी शादी है आज, पता है ना साहब जी आपको? हाँ हाँ चंदन मुझे पता है आज तुम्हारी शादी है। मुझे माफ कर देना यार, आज के दिन मैं तुमसे ऐसा काम करा रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है। तुम मुझे खुद गर्ज समझ रहे होंगे पर ना ना साहब जी, काम तो काम हो है। और वैसे भी तो ये सब मैं अपने मतबल के लिए तो कर रहा हूँ। और जब मैं रोशनी ने हनीमून के बारे में बताऊंगा ना, तो खुशी के मारे बावली हो जाएगी पगली। हाँ साहब जी, अभी कर देता हूँ। आलिया के इतने सारे मिस कॉल्स। आलिया आई एम रियली सॉरी यार, फोन साइलेंट पे था इसीलिए। इट्स ओके आदि, डोंट बी सॉरी। आदि एक बात बताऊं, मैं हर रोज 1-1 मिनट गिनती हूँ, पर ये टाइम है कि कट ही नहीं रहा है। आई रियली मिस यू। प्लीज अभी जल्दी से काम खत्म करके मेरे पास वापस आ जाओ। आई कांट वेट एनी मोर। पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और ये सब कुछ अभी होना था आदि। आलिया मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है, पर मुझे नहीं पता यार मैं तुम्हें क्या एडवाइस करूँ और क्या नहीं। तुम्हें पता है ना मैं इस ऑर्डर को लेके कितना स्ट्रेस्ड हूँ। बस I know आदि, I'm really sorry। मैं तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ा रही हूँ ना। मुझे लगता है हम ना पूरा टाइम एक दूसरे को सॉरी सॉरी कहने में ही निकाल देंगे। अच्छा एक काम करो, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो अच्छे से, और जल्दी से प्रोजेक्ट खत्म करके ना मेरे पास वापस आ जाओ। ओके भैया रुकिए। चल निकल यहाँ से। कितनी बार कहूँ यहाँ काम नहीं है, कहीं और जाके ढूंढ। चल जा चल। कोई तो काम होगा। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। मैं बस इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता हूँ। एक काम करो, आप मुझे पगार आधा दे दो, फिर कोई भी काम दे दो। इतनी बड़ी दुकान है, बहुत काम होंगे आपके पास। अगर कोई और रहता ना तो रख भी लेता। अब जेल से छूटे हुए लोगों को काम पे रखने लगूं ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। चल फूट यहाँ से चल। चलिए भैया। अरे चंदन, चंदन, अरे खोल दरवाजा, सहरा तो बंदवाड़े अपना। चंदन, तू तो छुरी की तरह शर्माने लग रहा है यार, खोल दरवाजा। चंदन पता चला क्या प्रॉब्लम है? मतलब ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ साहब जी, अब चिंता ना करो। और मन्ने तो शादी में जाने की बहुत जल्दी है। मेरे घर वाले तो सहरा लेके तैयार खड़े होंगे। थोड़ी देर में बस मेरी सहरा बंदी शुरू होने वाली है। ताऊ, तू तो अंदर है ही क्यों ना भाई? क्यों खड़े गायब हो गया? देखिए ताऊ, पीछे वाले दरवाजे पे देखिए। ये तो कोई नहीं। हे भगवान, कंगना बंधन के बाद तो दूल्हा घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तो तुमने जाके उनसे बात नहीं की? एक्चुअली तुमने अच्छा ही किया जो उनसे बात नहीं की। अपने किए की सजा भुगत रहे। वो पिछले 22 साल से जेल में थे, और अब आलिया, जो तुम्हारे मन में है खुल के बोलो। तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। सुन के बुरा लग रहा है। तुम्हें अपने उस बाप के लिए बुरा लग रहा है? हाँ? तुम अपना स्टैंड ले चुकी हो आलिया, फिर उसके लिए तुम्हारा दिल क्यों पिघल रहा है? और तुम ईशु, ये तुम क्या कर रही हो? क्या सीख दे रही हो उसे कि ये अपने उस खूनी बाप को माफ कर दे? देखो मुझे कोई परवाह नहीं है कि उसे अपने किए पे पछतावा है नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसे जो भी सजा मिले वो कम है। और तुम हो जो पता नहीं क्या करे जा रही हो। You stop it, ईशु। अब दोनों लड़ना बंद कीजिए प्लीज इस बात के लिए। Stop it।
चंदन, चंदन कितना टाइम लगेगा? सारे वर्कर्स वेट कर रहे हैं, उनको घर से बुलाना भी पड़ेगा। साहब जी हो गया, सब काम हो गया। बस अब मैं तारों के अंदर ना पावर सप्लाई दे देता हूँ। ये लीवर का बटन देख रहे हैं, इसे घुमा देना। मैं ना अभी वहां जाके तारों को जोड़ता हूँ, उससे पावर की सप्लाई भी आ जाएगी और सारी की सारी मशीन शुरू हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जब आपको हाथ दिखाऊंगा तब ये लीवर घुमाना, उससे पहले नहीं। ठीक है। चंदन, तुम्हारा कंगना गिर गया है। हाँ साहब जी, ये तो अपशगुन हो गया। चलो आप ही बांध दीजिए, क्योंकि अगर माँ देख लेगी ना तो पागल ही हो जाती। वो बहुत मानती है इन सब चीजों को। आप बांध दीजिए। धन्यवाद साहब जी, मैं ठीक करके आता हूँ। बात कर ही लेता हूँ, ये भी बहुत परेशान हो गई। हेलो आदि, आदि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ना। I really wish तुम यहाँ पे मेरे साथ होते। आलिया, यार मैं फैक्ट्री में ही हूँ। आलिया, क्या हो, रो क्यों रही हो तुम? साहब जी, साहब जी, मैं 2-3 मिनट में अपना हाथ दिखाऊंगा तो वो लीवर घुमा दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ आलिया, बोलो। अच्छा, सबसे पहले प्लीज रोना बंद करो यार। आदि अप्पा मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे अप्पा ने जो भी किया है वो गलत है। उन्होंने मेरी अम्मा के साथ सही नहीं किया और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। आदि वो अप्पा है मेरे, मुझे बुरा लगता है उनके लिए। मैं क्या करूँ आदि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं I don't know what to do। चलो काम हो गया, बस अभी आखिरी तार जोड़नी बाकी है। हेलो, उठना, उठना। चंदन, 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 चंदन उठ जा यार, क्या कर रहे, क्या कर रहे? चंदन, चंदन उठना, चंदन शादी है ना, उधर जाना है, उधर जाना है। उठ।
चंदन चंदन उठ उठ, चंदन उठना उठना, चंदन चंदन उठ जा उठ जा। चंदन नहीं तूने मार दिया उसे, वल्ला। देख उठना यार, चंदन घर पे सब वेट कर रहे हैं ना, शादी है। चंदन उठना यार, चंदन। डॉक्टर को फोन कर। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से फैक्ट्री में आ जाइए। मैं आदित्य बोल रहा हूँ जी, बहुत अर्जेंट है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज जी। चंदन को कुछ नहीं, उसकी शादी है। वे कहाँ चला गया चंदन? सारी जगह देख लिया उसको, तुमने देखा उसको कहीं पे? रे गगन, चंदन को बुला, घोड़चड़ी का मुहूर्त निकला जा रहा है छोरा। अरे हाँ, उसी ने ढूंढने लग रहे हम भी। जल्दी ढूंढो। कहाँ चला गया वो? गगन भाई सब जगह देख लिया, कहीं ना है वो। ऐसे कैसे मिल नहीं रहा वो किसी को? कहाँ चला गया वो? मैंने ना देखा। अरे बंद करो ये सब, बंद करो गाना बजाना। यहाँ दूल्हा गायब और तुम लगे हो। और बच्चों तुम जाओ जाओ अंदर जाके खेलो। अरे फोन भी कब से बंद पड़ा है उसका। लेट तो नहीं हो गया? शादी हो गई क्या? शादी ब्याह का घर है, आप लोग सब चुप बैठे, कोई नाच गाना नहीं हो रहा, सब ठीक तो है? तो मिनिस्टर साहब चंदन को ना मिलने लग रहा है। मिल नहीं रहा मतलब? उसकी बारात जाने का वक्त हो गया है ना? हाँ मिनिस्टर साहब, पर पता नहीं कहाँ चला गया। कब से फोन मिला रहा हूँ उसको। फोन भी बंद पड़ा है उसका। तो आदि को फोन करके देखो। आदित्य बल्ला को? हाँ वो क्या है ना, मैंने उन दोनों को देखा था फैक्ट्री की तरफ जाते हुए, तो जाहिर सी बात है साथ में होंगे। पर वो दोनों साथ में फैक्ट्री क्यों जाने लग रहे हैं? हाँ वो आदित्य साहब उसे फैक्ट्री लगे थे, वो वायर रिपेयर करने लिए, वो कुछ तो गड़बड़ हो गए थे ना, फिर हम खाना खाने लगे, वो दोनों वही होंगे। तो आदित्य ने तो बेरा है ना कि चंदन का ब्याह है, फिर क्यों बुलाया उसने उसको फैक्ट्री? और दूसरी बात, तुम लोगों ने भी नहीं देखा उसको, चंदन यहाँ से गया कैसे? और आदित्य ने भी नहीं बताया मैंने कुछ। अरे देखो, ये सब बातें छोड़ो, फिजूल की बातें, वक्त बर्बाद मत करो, वहीं चलकर देखते हैं। अरे हाँ, वैसे भी मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है, चलो चंदन को लेके आते हैं। चलो फैक्ट्री, चलो मुन्ना, चल पप्पू। मुहूर्त तो निकाल लिया था, तो फिर पंडित जी को क्यों लाए? ये चेन्नई के बहुत अच्छे पंडित जी है। जब मैंने सुना कि वो इधर आ गए ना, तो मैंने इनको इधर बुला लिया। सोचा आलिया और आदि की पत्रिका एक बार दिखा देते। हाँ एकदम ठीक है। मैं भी सब कुछ डबल चेक करना चाहता हूँ। अब आलिया के असली पापा भी तो आ गए हैं, बहुत चीजें बदल गई हैं। बस सबको तसल्ली हो जाए कि अब जो करेंगे सही करेंगे। अरे तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना, पंडित जी आदि की पत्रिका देख रहे हैं। आलिया, आलिया बेटा यहाँ। कम पंडित जी आए। वणक्कम पंडित जी। पंडित जी ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಕಲೋ? ಇಲ್ಲ, ஒரு ಪ್ರಶ್ನೆ ಇருக்கு. ಆದಿയുടെ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. अयो खाड़ोड़े, अटटा, क्या हुआ? क्या कह रहे हो? शगुन कहने कि आदि पे कोई मुश्किल आ सकती है। मुश्किल? कैसी मुश्किल? கவலைப்பட வேண்டாமா, அவனோட பொண்டாட்டி எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்திடுவேன். वो कह रहे हैं कि मुश्किल आएगी, लेकिन आदि की बीवी सब ठीक कर देगी। हमारी आलिया बहुत अच्छी है, वो आदि का बहुत ध्यान रखेगी। इलाया? हाँ माँ संभाल लेगी, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी इतने अच्छे और अंडरस्टैंडिंग घर में जा रही है। मणि, आलिया की पत्रिका दिखा दे पंडित जी को। नहीं अम्मा, रहने दो ना, हम सब जानते हैं कि आदि और आलिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, सब कुछ ठीक होगा, आई एम श्योर। अब और क्या जानने की जरूरत है हमें? नंदरी पंडित जी, अब पंडित जी इधर कहीं करें।
इधर आइए, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब कैसे कुछ भी करके ना उसको ठीक कर दीजिए। शादी है ना आज उसकी। ये एक बार प्लीज देखिए ना, जल्दी जल्दी आइए प्लीज ना, बस देखिए ना। पता नहीं क्या हो गया, ये यहीं पे ठीक कर रहा था, ये पीछे वायर्स है ना, ये डॉक्टर साहब बस ये इसकी वजह से पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक सेकंड, एम्बुलेंस बुलाना है डॉक्टर साहब, बोलिए ना क्या हो। बताइए ना डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऐसे ही बस ये यहाँ पे ठीक कर रहा था तो छोटा सा, बोलिए ना। सॉरी आदित्य, ये मर चुका है। मर चुका है? डॉक्टर साहब ये ठीक करने के लिए आया था और बोला सबने, गांव वालों ने कि एक्सपर्ट है ये। चंदन उठना, क्या हुआ है चंदन? देखना, अरे डॉक्टर साहब एक बार आप अच्छे से तो देखिए ना। चंदन उठना, चंदन देख, सुनना, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये मर चुका है। अरे यार ऐसे कैसे? चंदन यार शादी है चंदन, सब वेट कर रहे हैं। चंदन उठना यार, चंदन। डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए, आपको पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, प्लीज उसको ठीक है। शादी है ना, वेट कर रहे हैं सब, मैं इसको लेकर आया था यहाँ पे। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। कंट्रोल योरसेल्फ, ये एक हादसा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। डॉक्टर साहब मेरे को नहीं पता, इसने बोला कि मैं हाथ दिखाऊंगा तो लिवर डाउन कर देना, मैंने वही किया, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? देखो प्लीज कुछ कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं दूंगा, प्लीज कीजिए ना, एक बार देख तो लीजिए प्लीज। देखो मैंने कहा ना, जो हुआ एक हादसा था, तुमने देखा नहीं होगा, उसने हाथ किसी और चीज के लिए उठाई होगी और उसके दूसरे हाथ में वायर होगी, तब करंट लगा होगा। इसमें तुम अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? रुक जाओ, तुम उनके सामने मत जाओ। तुम एक काम करो, ये पीछे के रास्ते से निकल जाओ, जल्दी जाओ। क्या? लेकिन चंदन यहाँ पे मैं ऐसे नहीं जा सकता डॉक्टर साहब। देखो समझने की कोशिश करो, तुम उनके सामने जाओगे तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से जाओ जल्दी। देखो मेरी बात समझो, कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा। आदित्य सुनो। अरे ये रहा आदित्य, चंदन में यही होगा। अरे भाई तेने पता है ना चंदन का ब्याह है, फिर तूने उसको फैक्ट्री में क्यों बुलाया? ये हो गया भाई, बोलता क्यों नहीं कुछ? कहाँ है चंदन? अरे सारे रिश्तेदार वेट कर रहे हैं, मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है, बुलाओ उसने अंदर से। रुको मैं देखता हूँ जाके। Oh my God! ये क्या हो गया? अरे गगन वो अंदर तुम्हारा भाई वो मर गया। देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखिए सुनिए, भाई साथ ये तरीके हो गया। अरे क्या हो गया इसमें? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या हो गया?
मुझे नहीं पता यार। नहीं पता? क्या नहीं पता तुम्हें? पता नहीं कैसे, ये मैंने कोई पर्पसली नहीं किया। ये गगन, चंदन तो वायर ठीक कर रहा था और किसी ने बोला था कि जैसे मैं हाथ दिलाऊं तो लिवर ऑन कर देना। लिवर ऑन कर दिया तूने? कैसे लिवर ऑन कर दिया? उसने बोला था कि जैसे मेरा हाथ दिखेगा तो लिवर ऑन कर देना। मेरे को हाथ दिखा और मैंने लिवर ऑन कर दिया। मैंने कोई पर्पसली नहीं किया। मेरे भाई को मारो मारो, मैं तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर तूने किया ये, तूने मेरे भाई की जान ली है। मैं तेरे चिंता नहीं छोड़ूंगा। अंदर जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ने नहीं। जाओ, भागो यहाँ से। अरे देखो, भाग गया वो, चंदन का कातिल भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया वो? पकड़ो उसे। चलो चलो, देखिए वो एक एक्सीडेंट है, उसमें कोई गलती नहीं। भाग गया गगन, तेरे भाई का कातिल भाग गया। छोरा खानपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पकड़ो इसे, निकालो बैठिया। मतलब आदि सेफ है ना? तूने अभी कहा ना, पंडित जी ने बताया कि आलिया उसकी ढाल बनेगी, उसे मुश्किल से बचाएगी, तो मेरा बेटा सेफ है ना? रमन, उन्होंने ये बोला, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि आदि पे कोई मुसीबत आने वाली है। अरे यार, जब आलिया उसके साथ है, उसकी लकी मैस्कॉट है, उसकी ढाल है, तो फिर मुसीबत कैसे आएगी आदि पे यार? आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं समझती हूँ कि आलिया उसके लिए लकी है, लेकिन फिर भी रमन, उस पे अगर कोई मुश्किल आने वाली है तो ये तो बड़ी बात हुई ना, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अरे प्रॉब्लम पहले आने तो दे। एक्चुअली मालूम है क्या है, मैं नोटिस किया कि हम पंजाबी मुंडों के लिए ना, तो मद्रास में बहुत सही। जैसे मुझे मेरी लकी मैस्कॉट मिल गई, आदि को उसकी मिल जाएगी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? और मुझे सुकून नहीं मिल रहा है ये बातें सुन के रमन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मेरी माँ बेकार का टेंशन क्यों ले रही है यार? मैं आदि से एक बार बात कर लेती हूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा। अरे तेरा बेटे का प्रोजेक्ट का आखिरी दिन है, क्यों उसे परेशान कर रही है यार? रमन, एक बार बात कर लूं, मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार तुझे, भैया जी आपको यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। भैया जी आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया जी आपको अब आप घर क्यों वापस आ गए? कल ही बस मैं कुछ अपने जरूरी पेपर्स लेने आया हूँ, मेरे को पासपोर्ट देना। भैया जी आप समझते नहीं। भैया जी आप जाओ यहाँ से। भैया जी क्या कर रहे हो आप? भैया जी जल्दी करो आप। भैया जी की आप क्यों रुके हुए हो? जाओ। बता दिया उनको, वो परेशान हो जाएंगे। हाँ आदि, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? डिलीवरी कल की है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा, वो तुम्हारा जो वर्कर है चंदन, उसकी शादी में जा रहे हो? हमारी तरफ से बेस्ट विशेस देना, ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी मुझे जाना है, बाय। क्या हुआ? ठीक है तुम्हारा बेटा? ठीक तो है, बोल रहा है ऐसा, लेकिन उसने मुझे मॉम बोला, वो बहुत जल्दी में था। अरे तो बाबा तुझे डैड बोलता तो तकलीफ होती ना? अरे इशिमा बोलता है वो मुझे हमेशा मॉम। अरे माँ हो या मॉम हो, बात तो एक ही है ना। तू पागल हो गई है क्या? बात का पता क्यों बना रही है? उसकी आवाज भी बदली सी थी। तो क्या गाना गवाए उससे अभी? आप समझ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि कोई बात है जो उसने मुझे नहीं बताई है। वो मुसीबत में हो अगर तो। अरे यार होती तो बता देता ना यार। मेरी हमारा बेटा है, हम एक बार चले उसके पास प्लीज। अगर कोई मुसीबत होगी तो हम होंगे ना वहाँ पे। अरे तभी तो बोल रहा हमारा बेटा है, गूंगा नहीं है, बोल देगा मुसीबत होगी तो। छुपा भी तो सकता है रमन, प्लीज एक बार चले उसके पास। क्या काम है हमारे पास यहाँ? आपका ऑफिस भी मैनेज हो जाएगा, प्लीज। अरे वहाँ किसी की शादी में गया है वो तो। चल यार कर ले तसल्ली। भैया जी आप शहर के चौपाल के पास पुरानी वाली हवेली में जाकर छुप जाओ। कहाँ है वो छोरा? कहाँ छुपा है वो? बोलता क्यों नहीं? कहाँ पे है वो? नहीं है भैया जी, नहीं है। अरे देखो पीछे वाले रास्ते पे देखो, कहाँ गया वो?
मैं झूठ क्यों बोलूंगा भैया जी? आज तो तू गया। भाई कोई ना है। बोल कहाँ पे है वो, वरना आज तू भी मरेगा। काश मैं पापा और ऋषिमा को सब कुछ सच बता देता। क्या करूं, कैसे निकलूं मैं यहाँ से? काश मैं ऋषिमा और पापा को सब कुछ सच बता देता। क्या करूं, कैसे निकलूं अब मैं यहाँ से? मार देंगे जान से मार देंगे। भैया जी वहां भी ना है वो, हमारे भाई को मार के भाग गया। वैसे तो बड़ा आया था हमारी भलाई करने वाला। सच्ची कहते हैं ये शहरी लोग किसी के सगे ना होते। कुली के बच्चे ने गलत बता दिया, वरना अब तक तो धर नहीं होता उसने। अरे भाग के कटा जाएगा भाई जी, कानपुर तक बाहर नहीं निकलने देंगे छोरे को। ने चारों तरफ से सारे रास्ते बंद कर दिए। भागना भी नहीं चाहिए। आप सब लोग ये मत भूलिए कि उसने आपके भाई जैसे दोस्त को मारा है। चल गगन भाई, सब बोल दिया इसने। वो छोरा कहाँ मिलेगा? ठीक है ना? यहीं पर है। छोरा बच्चे जाना नहीं चाहिए। फैल जाओ सारे के सारे। और तू चल मेरे साथ। भैया जी गली 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 मेरा भरोसा करो, विश्वास करो, मैंने नहीं मारा उस पर। क्या विश्वास करो? अगर तेरी गलती नहीं है तो तू भागा क्यों वहां से? भागा क्यों वहां से? बोल। तू एक्सीडेंट था, तुम क्या करो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं छोड़ दूं? मैंने तेरे को इतना अच्छा आदमी समझा था, ऐसा क्यों किया तूने? बोल। चंदन को नहीं बचाया तूने? उसकी शादी के दिन तूने उसको फैक्ट्री बुलाया है क्यों? वो भी बिना किसी को बताए। ऐसा कैसे कर सकता है तू? वो एक एक्सीडेंट था, मेरा यकीन करो प्लीज। मारो साले ने, बचना ना पाए।
करो ये सब। माँ तू यहाँ किस तरह आ गई? इसका मुंह देखने आई से, जिसने मेरे बेटे को मार डाला, जिसकी वजह से मेरे बेटे के सर पे सेरा नहीं सजा। अरे माँ मैं हूँ ना, मैं हूँ। मेरे भाई के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। मेरे भाई के खून का बदला इसे चुकाना ही होगा। वो बदला तो हम लेंगे, पर पहले चंदन का क्रियाकर्म करना से, उसकी चिता को आग देने से, के बगाड़ा से उसने तेरा क्यों मारा मेरे चंदन को? तुमने क्यों मारा? ले आना इसे, मैं लूंगी बदला इससे, मैं लूंगी, पर उससे पहले चंदन का क्रियाकर्म करना से। ओ रमन कुमार भल्ला, तेरा बेटा तो गया। आदि फोन ही नहीं उठा रहा है जब से। यार शादी अटेंड कर रहा है वो, पास शोरगुल होगा, उसने फोन साइड पे रख दिया होगा। और हम भी ना यार पता नहीं कितने हाइपर माँ बाप, हर 15 दिन में निकल पड़ते अपने बच्चे को देखने। आदि बच्चा नहीं है यार, उसकी खुद की शादी कुछ दिनों में। मदासन सुन, उसकी शादी से पहले तुझे बता रहा हूँ, जब आले आदि हनीमून पे जाएंगे ना, तो प्लीज वहां मत जाना उनके पीछे पीछे। तू कितना ही अपनी ममता का वास्ता दे दे, मैं तुझे वहां नहीं लेके जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। कुछ भी अब ऐसा क्यों करूंगी मैं रमन? लेकिन बेटा परेशानी में हो ना तो माँ के दिल को पता चलता है। मुझे लग रहा है जैसे कि कोई मुश्किल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कल्ली का नंबर था ना, कल्ली वो जो केयरटेकर था उसका। एक मिनट रुको, मेरे पास था तो ये रहा। I'll just call him. मैडम जी, हेलो। हाँ कल्ली क्या हो रहा है वहाँ पे? आदि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो अभी? बात करो मेरी उससे। वो भैया जी, हेलो जी, क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ कि आदि कहाँ है? बात क्यों? वो तो शादी में भी जाने वाला था ना कहीं। क्या हुआ? शादी में नहीं किया वो? कहाँ है वो? शादी है ना, वहीं पे है भैया जी, मेरे साथ नहीं है। अच्छा शादी। हाँ तो एक काम करो, आदि से अगर बात हो ना तो उसे बता देना कि मैं और उसके पापा खंडपुर आ रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। जी ठीक है। हो गया तसल्ली? में टेंशन ले ली। अगर किसी को कुछ भी कहा ना, तो तुझे पता है कि गगन तेरे साथ क्या करेगा। आदित्य भल्ला तो जाएगा ही, साथ में तू भी जाएगा, समझ ले ये बात। I have to make sure कि रमन और इशिता खांडपुर ना पहुंचे, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो मेरा प्लान तो चौपट हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हेलो, चल हाथ मुंह धो ले छोरे। कहाँ बांध कर रखा उस अंग्रेज के पिल्ले को? कोठरी में बांध रखा भाई।
मौत का बदला मौत। ये भी अपने भाई की चिता जला के आया हूं मैं। ये तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरी चिता कोई घोड़ा जलाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। किया कुछ भी। तो इसने बचाने लग रही है। मैं ना छोड़ूंगा इसे। ये अपने चंदन का कातिल सर। कौन कवे कि मैं इसे बचा रही हूं? इसे तो मैं मौत के घाट उतारूंगी। एक बेटा खो चुकी हूं मैं, दूसरा नहीं खोना चाहती। इसके खून का इल्जाम तेरे ऊपर नहीं आना देना चाहती मैं, इसलिए इसकी किए की सजा मैं दूंगी। इसने मेरे चंदन को मारा है, मेरे बेटे को मारा है इसने, इसलिए इसे मारने का हक मनने सब मनने। मदरसन, तेरे पंडित ने कहा है ना कि आदि की बीवी उसके ढाल बनेगी, उसे हर मुश्किल से बचाएगी। तो कम से कम अपने पंडित पे भरोसा कर ले यार। और वैसे भी कोई मुश्किल आई नहीं है और तू बेकार में हाइपर हो रही। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे कि आदि किसी मुसीबत में। क्यों ऐसा फील हो रहा है बार बार? ले, मुसीबत तो हम पे आने वाली है। कैसे जाएंगे अब हम? सब क्या हो रहा है? रास्ता बंद क्यों? अरे साहब, दिख ना रहा है कि रास्ते की खुदाई चल रही है आगे, तो काम के खातिर रात को रास्ता बंद कर दिया है। अब तो ये कल सुबह ही खुलेगा। सुबह? लेकिन हमारे लिए खंडपुर अभी जाना बहुत जरूरी है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? मैडम जी, दूसरे रास्ते से तो कल शाम तक पहुंचोगे। अभी आप वापस जाओ, कल सुबह आना। कल सुबह तक ये रास्ता खुल जाएगा और अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते। भैया, पर अभी भी इतना खराब नहीं है ये रास्ता। हमारी गाड़ी आराम से जा सकती है यहाँ से। मैडम जी, रास्ते की क्या हालत है हमें ज्यादा पता है। यहाँ तो छोड़िए, इससे आगे और ज्यादा खुदाई चल रही है। तो आपकी भलाई के लिए हम यही कह रहे हैं, आप जाओ, कल आना। एक्चुअली मुझे लगता है सही करेंगे। रास्ता हमसे बेहतर ये जानते हैं। विल फिगर आउट। थैंक यू बस। साहब जी, आपका काम हो गया। वेरी गुड। तुम्हें अपने इस काम का इनाम मिल जाएगा। अब अपने लाडले को कैसे बचाएगा तू रमन भल्ला? चाची प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। चंदन के साथ कुछ नहीं किया। वो एक हादसा, एक्सीडेंट था। मैं खुद उसकी दुल्हन के लिए झूला लेकर आया था। कुछ फैक्ट्री में वायर्स की दिक्कत हो गई तो सबने बोला कि बस चंदन ही ठीक कर सकता है, तो और कोई नहीं। तो इसलिए मुझे चंदन को बुलाना पड़ा और कोई वजह नहीं थी। और पता नहीं क्या हुआ, चंदन नहीं मेरे को खुद बोला था कि जैसे वो हाथ दिखाएगा तो मैं लिवर ऑन कर दूंगा। बस चाची जी पता नहीं कैसे उसको शौक लग गया। मेरे को नहीं पता चाची जी, मेरा यकीन कीजिए। तन्ने ना पता है, पर मन्ने पता है कि इब के होने वाला। इब मैं तन्ने मार के अपने बेटे के खून का बदला लेने वाली हूँ। यहाँ का यही उसूल है। हम खानपुर के लोग ना, तुम शहरी लोगों जैसे ना है। दिल साफ है हमारा। हम प्यार के वास्ते जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। रुक जा गंगा।
कर गंगा ऐसे ना कर। बावली हो गई है के बोल रही है कि इसमें छोरे को छोड़ दूं? ये मेरे चंदन का खूनी है, तेरी रोशनी के होने वाले दूल्हे का खूनी। इसे तो मरना होगा इसे।